नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा था। तो नाउन में आज हम जेंडर पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आप, जेंडर को जिसे हिंदी में लिंग कहा जाता है, उसके टाइप चार होते हैं। चार तरह के जेंडर होते हैं। अगर कोई सी वस्तु जीवित है, जो जीवित रहेंगे, है ना, तो जो जीवित रहेगा तो उसको दो कैटेगरी में बांटेंगे, मस्कुलिन और फेमिनाइन। या तो वो पुल्लिंग होगा या फिर वो क्या होगा, स्त्रीलिंग, है ना। इंग्लिश में पुल्लिंग को मस्कुलिन जेंडर कहा जाता है और स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। कुछ वस्तुएं जो है निर्जीव होती है, तो निर्जीव वस्तुओं को हम नेटर जेंडर में रखेंगे। चौथा आता है कॉमन जेंडर। ऐसे शब्द जिनसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए जो यूज होता है, उसको हम कॉमन जेंडर में रखेंगे। जैसे मस्कुलिन जेंडर का एक उदाहरण लें, जैसे बॉय। बॉय से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लिंग है ये पुल्लिंग है, ये क्या कहलाएगा, मस्कुलिन। फिर फेमिनाइन जेंडर में देखें हम, गर्ल, बॉय का उल्टा क्या हो जाएगा, गर्ल। तो गर्ल जो है वो कौन सा जेंडर होगा हमारा, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। और उसके बाद आता है हमारा नेटर जेंडर। उसके बाद क्या आता है हमारा नेटर जेंडर। तो इसमें निर्जीव वस्तुएं आती है, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, कुर्सी, चेयर, ये सारी चीजें किसमें आएगी, नेटर जेंडर में। लास्ट हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में वो सारे शब्द आ जाएंगे जो दोनों के लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होते हैं। जैसे टीचर, टीचर सर के लिए भी यूज होता है, मैम के लिए भी। अब हम एक एक से समझते हैं कि मस्कुलिन जेंडर फेमिनाइन जेंडर में किस तरह कन्वर्ट हो सकता है, उसके कुछ नियम हैं। कभी कभी जो है ना, ES लगाकर आप क्या बना सकते हो, मस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर। तो कभी उनका आगे वाला उपसर्ग बदलकर, कभी प्रत्यय बदलकर, तो देखते हैं। जैसे मास्टर का क्या होगा, मास्ट्रेस, सर का क्या होगा, मैडम, इस तरह चेंज होता है। तो पहले नियम देखें हम, मस्कुलिन जेंडर में प्रेफिक्स यानी कि उपसर्ग जोड़कर उसको हम फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, उदाहरण, जैसे कॉक स्पैरो। कॉक स्पैरो को हमें फेमिनाइन जेंडर में लिखना है, तो कॉक को हम हैन बना देंगे। ये जो प्रेफिक्स है कॉक, जो कि स्पैरो में लगा हुआ है, कॉक को हम हैन में कन्वर्ट कर देंगे। अगला उदाहरण है ही गोट। ही गोट को हम, ये जो ही उपसर्ग लगा है, प्रीफिक्स लगा है, इसको ही को हम कर देंगे शी। ही यानी ही जो होता है वह होता है पुल्लिंग के लिए, है ना, और ये होता है शी स्त्रीलिंग के लिए, फेमिनाइन के लिए। तो ही को हमने शी में कन्वर्ट कर दिया। गोट एडजेक्टिव है, तो ही गोट का क्या हो गया, शी गोट हो गया। दूसरा नियम, कुछ मस्कुलिन जेंडर में हम क्या करते हैं, सुफिक्स को बदलकर फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। उदाहरण देखें, जैसे लैंडलॉर्ड, तो लैंड को वैसे ही रहेंगे, ये लॉर्ड को हम लेडी कर देंगे, है ना। मकान मालिक को क्या हो जाएगा, मकान मालकिन हो जाएगा। तो लैंडलॉर्ड का क्या होगा, लैंड लेडी। पी को का क्या हो गया, पी हैन, को हैन में कन्वर्ट हो गया, है ना। मतलब बाद वाला जो सुफिक्स है वो चेंज हो गया। कुछ में हम ES लगाकर बनाते हैं, है ना, मस्कुलिन के अंत में ES जोड़कर हम उसे फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। कैसे, जैसे गॉड, तो गॉड जब आएगा तो उसे फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ES। तो गॉड का क्या हो गया, गॉडेस। लॉयन का क्या हो गया, लॉयनेस। प्रिएस्ट का क्या हो गया, प्रिएस्टेस। और कई उदाहरण जो है बिल्कुल अलग तरह से चेंज होता है, जैसे मैन का वुमेन, है ना। और कई जेंडर बिल्कुल अलग तरीके से चेंज होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे भी मैं
शेयर कर रहा हूँ, आप देखना, है ना। अब हम केस पर डिस्कशन करते हैं। अब जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके बारे में बताया जा रहा है या फिर जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। वह जिसके लिए काम कर रहा है या जिस पे काम कर रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, या जिसके बारे में बात चल रही है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो दो केस होंगे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, है ना। सब्जेक्ट शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो होगा काम करेगा, है ना, करता रहेगा वो, और जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, कर्म रहेगा। दो केस और होते हैं, वोकेटिव केस और पजेसिव केस, है ना। तो इनको भी ग्रामर में हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, है ना। अगले लेक्चर में हम और जो चीज़ें नाउन से छूटी हुई है तो उसको पूरा करके और प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।